वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोशन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सिविल कोड हिंदी क्वेश्चन 2023 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे हिंदी का जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो यहाँ पे है सबसे पहला सवाल है उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों एक का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तजोल हरण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों 2 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिजोड़ आवरण यानी कि पर्यावरण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 का सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा की भाववाचक संज्ञा है। बच्चा की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों 3 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बचपन। आपका 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे बचपन खंबे लाल दिवाले किसकी रचना है। बचपन खंबे लाल दिवाले किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उषा प्रियनवदा। उषा प्रियवदा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है। पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है। तो दोस्तों 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लालचंद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 से 8 प्रत्येक पक्ष में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द की बलटनी शुद्ध है। शुद्ध बलटनी वाला शब्द चुनिए। तो दोस्तों 6 का है इनमें से शुद्ध बलटनी वाला शब्द क्या है। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36। बिल्कुल सही दिखा। बाकी तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सही बलटनी का चयन कीजिए। यही इसमें बोला है सही लिखा हुआ कौन सा है। दोस्तों 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊपरी लिखित यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 7 का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सही बलटनी का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से सही लिखा हुआ है तो उसका चयन करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुगृहित। अनुगृहित ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 से 12 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि बहुवचन को ढूंढना है। तो दोस्तों सखी का बहुवचन क्या होगा। सखी का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सखिया। 9 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है थाली शब्द का बहुवचन क्या है। थाली शब्द का बहुवचन शब्द क्या है। तो दोस्तों 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि थालिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अध्यापिका शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। अध्यापिका शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो दोस्तों 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अध्यापिकाएँ। ऑप्शन नंबर सी अध्यापिकाएँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जुराह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जुराह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा जुराहीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
13 से 14 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा गजभर की छाती होना, गजभर की छाती होना यानी कि मुहावरे है यहाँ पे। दोस्तों 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गौरव से भर जाना, गौरव से भर जाना यानी कि कोई चीज़ में आप उन्नति प्राप्त किए, उसमें आपका बहुत गर्व हुआ, उसी को कहते हैं गौरव से भर जाना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी। तो दोस्तों इसका मुहावरा पूछ रहा है। तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भयंकर शत्रु। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से 16 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक वाक्य सही है। सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 वह उसके गांव से आज ही आया है, वह उसके गांव से आज ही आया है। तो दोस्तों 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह अपने गांव से आज ही आया है, वह अपने गांव से आज ही आया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 से 19 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का विलोम का शब्द का चयन कीजिए यानी कि उल्टा शब्द का चयन करना है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल सत्काल का विलोम शब्द क्या होगा, सत्काल का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आपका 17 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिरस्कार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 सकाल का विलोम शब्द क्या होगा, सकाल का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि निराकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्लेषण का विलोम क्या होगा, विश्लेषण का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 20 से 22 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका विभा भरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, विभा भरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छंदा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि छंदा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रभा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है मरकट का पर्यायवाची शब्द होगा, मरकट का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 से 25 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प में से एक शब्द दिया गया है, सही शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 23 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो कठिनाई से समझ में आता हो, जो कठिनाई से समझ में आता हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्बोध, दुर्बोध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 मुश्किल से खाया जाने वाला, मुश्किल से खाया जाने वाला। दोस्तों 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुर्भक्ष, दुर्भक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25
तेल देखो तेल की ढाल देखो, तेल देखो तेल की ढाल देखो। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुख पहचानना, रुख पहचानना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 से 30 नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इनमें से केवल एक ही सही है, संधि विच्छेद का चयन कीजिए। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निह जोड़ कपट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जिस संज्ञा पर से किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो रहा हो वह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि 28 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कोसी का घटवार कहानी के लेखक है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों 29 का सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेखर जोशी। 29 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेखर जोशी, शेखर जोशी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इनमें से कौन? दोस्तों 30 का सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।